आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने एलसीएम को कंप्लीट करा था। आज हम एचसीएफ को देखेंगे कि एचसीएफ होता क्या है, कैसे इसको क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर और मल्टीपल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे क्लास में। अब ये जो फैक्टर हो, इसको एक बार और मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टर होते क्या हैं। फैक्टर किसी भी नंबर का वो मल्टीपल या नंबर होता है जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड देते हैं। जैसे मान लीजिए 24 है, 24 के फैक्टर हमें कौन कौन से मिलेंगे? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 12 मिलेगा और 24 मिलेगा। ये होगा 24 के फैक्टर। 24 इन्हीं नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। इसके अलावा और कोई 24 के फैक्टर नहीं हो सकते। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर लेते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन आता है एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 24 और 36 के फैक्टर निकालने हैं। 36 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले तो हम 24 के फैक्टर निकालेंगे। 24 के हमें जो फैक्टर मिलेंगे वो तो सेम यही है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये तो हो गए 24 के फैक्टर। अब हम निकालेंगे 36 के फैक्टर। अब 36 को कौन कौन से नंबर पूरा पूरे डिवाइड देंगे? तो एक तो हो गया 1 आपका, एक हो गया 2, एक हो गया आपका 4, एक हो गया आपका 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 9 के बाद 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 12 आएगा यहाँ पर 12। फिर 30 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 होगा, 18 के बाद सीधे 36 होगा। ये थे 36 के फैक्टर। अब हम देखेंगे कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो ऐसा नंबर जो दोनों में आता हो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब दोनों में कॉमन आता हो, सबसे बड़ा फैक्टर हो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो एक तो देखिए इसके फैक्टर को सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे हम। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर हम निकालेंगे इसके कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसके 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। ये तो आ गया इसके कॉमन फैक्टर जो दोनों में आते हैं। 24 और 36 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, वो ये है कॉमन फैक्टर इसके। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इसका आपका 12। ये हो गया इसका एचसीएफ। एचसीएफ वो फैक्टर होता है जो हाईएस्ट कॉमन होता है, जो 2 नंबरों में या 3 नंबरों में, 4 जितने भी नंबर होंगे उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो उसका एचसीएफ होता है। एचसीएफ निकालने के लिए 2 मेथड दिए गए हैं। एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है, 144 और 198 और ये एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले तो हम 144 के फैक्टर करेंगे। इसको हम जैसे हम एलसीएम निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे अलग अलग। 2 से देखेंगे पहले तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर एक बार फिर 2 से कटेगा, जब तक 2 से डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा तब तक हम 2 से हम काटेंगे, जैसे हम एलसीएम में करते थे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से
2 9 जा 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 पे आएंगे, हम तो 3 से देखेंगे। 3 3 से 9, फिर 3 से 1। अब दूसरा नंबर जो हमारे पास है वो है 198। 198 के हम निकालेंगे फैक्टर। पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो आपका आएगा 2 9 जा 18 और यहां से बचेगा 2 9 जा 18। फिर उसके बाद अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखेंगे। 3 3 जा, तो ये 3 से देखेंगे, 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर ये 3 से देखेंगे, 33 कट जाएगा, 11 आएगा। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये सीधे 11 से कटेगा। अब हमारे पास 144 के जो फैक्टर मिले हैं वो क्या मिले हैं? 1 2 3 4। 2 मिला है हमें 4 टाइम्स, 1 2 3 और 4। फिर उसके बाद 2 टाइम्स मिला है हमें 3 और 3। अब 198 के जो फैक्टर मिले हैं हमें वो हमें क्या मिले हैं? 2 3 और 11। अब इसमें से हम देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या है। एक तो हमारे पास ये कॉमन है, दूसरा हमारे पास ये 3 3 कॉमन है। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एक 2 आएगा और दोनों 3 आ जाएंगे, क्योंकि दोनों 3 ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन है। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो आपका होगा 2 3 6 और 6 3 18। ये तो था इसका। एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन हम और लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। इसमें अब की बार हमने 3 नंबर लिए हैं, 72 108 और 180। अब पहले नंबर के हम फैक्टर करेंगे 72 के। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। 2 से देखेंगे तो 2 से काटेंगे, जब हम डिवाइड देंगे तो ये आएगा 2 3 जा 6। यहां से 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 2 6 जा 12। फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे फिर 2 से, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 18 आएगा। फिर 2 से देखेंगे, अब की बार 9 आएगा डिवाइड देंगे। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से होगा, तो फिर 3 से जब डिवाइड देंगे 3 आएगा, फिर 3 से देंगे 1 आएगा। इसके बाद दूसरा नंबर हम देखेंगे 108 के कौन कौन से हमारे पास नंबर है ऐसे इनसे डिवाइड होता है। तो देखेंगे सबसे पहले 2 से, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 9 जा, फिर 3 से होगा, 3 3 जा, फिर 3 से होगा 1। तब तक डिवाइड देंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब तीसरा नंबर हम देखेंगे 180। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 9 जा 80 और 0 एज इट इज उतर जाएगा। फिर उसके बाद फिर 2 से 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब 3 से आएंगे, वो देखेंगे हम डिवाइड देंगे कि 3 से हो रहा नहीं हो रहा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल में भी मैंने आपको बताया था कि कौन से नंबर किस नंबर से डिवाइड होते हैं। 3 से देखिए इन दोनों को अगर ऐड कर लेंगे 9 आएगा और 9 3 से डिवाइड होता है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो 3 से हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5, अब ये एक बार और 3 से आएगा, 3 की टेबल में 15 भी आता है, तो 3 5 जा 15। अब ये 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 5 से डिवाइड होगा, 5 बच जाए 5। अब इसके फैक्टर हम जो ये डिवाइड देके आए हैं वो यहाँ पे हम नोट करेंगे। 72 के 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। 108 के देखेंगे हम, 108 के आपके पास मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद 180 के देखेंगे हम, 180 के हमारे लिए मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हम देखेंगे इसके कॉमन फैक्टर, जो हमें कॉमन फैक्टर मिले हैं। कॉमन फैक्टर हमारे पास एक 2 ये तीनों में है, दूसरा 2 भी है तीनों में, तो मिला 2 इंटू 2। फिर इसके बाद इधर 2 है लेकिन इधर कहीं पे 2 नहीं है। फिर 3 देखेंगे कॉमन, एक 3 ये आया कॉमन हमारे पास, एक 3 हमारे पास ये आया कॉमन, इंटू 3 इंटू 3। जो चीज कॉमन होगी जितने टाइम्स होगी उनको हम नोट कर लेंगे। अब इसका एचसीएफ हम जो है निकालेंगे, तो इसका जो हम एचसीएफ निकालेंगे वो आपके पास आएगा
2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। 36 ऐसा नंबर है, बड़े से बड़ा फैक्टर है जो 72, 108 और 180 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे निकालने का दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचसीएफ के, वो सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखा होता है कि एचसीएफ फाइंड करें बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकलेगा, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल में दो नंबर लिए 58 और 70। इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो 58 से हम डिवाइड देना शुरू करेंगे 70 को। 1 यहाँ पे लगाएंगे, 1 बार जाएगा ये, तो 58, और जब हम इसे डिवाइड देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 और 1। अब जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उससे हम फिर से डिवाइड देंगे। जैसे जैसे जो जो रिमाइंडर बचता जाएगा उससे हम डिवाइड देते जाएंगे जो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमारा 58 था, तो 12 के टेबल में 12 4 जा 48 आता है। अब यहाँ पे 10 रिमाइंडर बचा, तो 10 से अब हम किसे डिवाइड देंगे, 12 को। तो 1 जा, यहाँ पे बचेगा 2 रिमाइंडर। अब 2 से हम किसे डिवाइड देंगे, 10 को। अब ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। जिस भी नंबर से पूरा ये सॉल्व हो जाए और पूरा डिवाइड चला जाए, वही नंबर उसका एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा, इसका एचसीएफ निकल के आएगा 2। एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसका। अगर 3 नंबर आ जाए तो उसका एचसीएफ डिवीजन मेथड से कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए 3 नंबर हमने ले लिया, 136, 170 और 255। अब ये 3 नंबर हैं, तो इसका सबसे पहले हम 2 नंबर से करेंगे, 136 और 170। तो 136 का टेबल नहीं आता, तो 136 का टेबल जब तक मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं। यहाँ तो पहली बार तो 1 बार लगाएंगे, 136 का डिवाइड देंगे, 1 बार लगाएंगे, तो यहाँ 10 में से 6 जाएगा आपका 4 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा। अब जो यहाँ पर आया आपका, इससे फिर से डिवाइड देना शुरू करेंगे। जो रिमाइंडर आता है उससे डिवाइड देना शुरू कर देते हैं। अब किसे डिवाइड देंगे, तो यहाँ पर होगा 136। 134 का टेबल हमें आता नहीं, तो देखेंगे कि 34 के टेबल में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 34 का 4 से करके देखेंगे, क्योंकि 4 से ही मिलेगा 6 हमें। 4 4 जा 16 का 6 और 4 3 जा 12 और 13। तो ये 136 4 बार में हमें मिला है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा कट गया। अब यहाँ पे 34 जिस नंबर से, जब 3 नंबर होंगे, जिस नंबर से हमें कोई दूसरा नंबर पूरा डिवाइड हो जाए, उसी नंबर से फिर हम चेक करेंगे कि उससे अगर जो तीसरा नंबर हमारे पास बचा होगा, जो भी होगा, वो अगर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे अगर हम चेक करना शुरू करें। तो यहाँ पे अगला नंबर था 255। तो 255 के लिए हम देखेंगे, तो यहाँ पे 34 का हमें टेबल यहाँ 34 की 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 8 बार में कितना आता है, 8 4 जा 32 और 8 3 जा 24, 27। ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो 34 7 में लगा के देखेंगे 28। तो ये मिला हमारे लिए यहाँ पे 7 जा 238। अब यहाँ पे 15 में से 8 गया, तो बचा आपका 15 में से जब आपका 8 जाएगा तो आपका बचेगा 7। यहाँ पे रह गया 4 में से 3 गया 1। अभी आया 17। 17 जो आएगा उससे हम डिवाइड देंगे 34 को। 17 के टेबल में 2 बार में 34 आता है। अब ये दूसरा नंबर किस नंबर से कटा है, पूरा ये कटा है 17 से। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो आपका 17 आएगा। ये इसका एचसीएफ आपका 17 आएगा। 3 नंबर वाले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 नंबर लेंगे, उनको पहले में से दूसरे में से डिवाइड देना शुरू कर देंगे। जैसे 136 है, 136 को डिवाइड किया और फिर वही प्रोसीजर हमने देखा जो हमने यहाँ पे 2 नंबर के लिए करा था। तो यहाँ पे 34 रिमाइंडर बचा, जो रिमाइंडर बचता है उससे हम फिर से डिवाइड देना शुरू करते हैं, जो यहाँ पे होता है। फिर इसके बाद 136 को हमने जब डिवाइड दिया तो यहाँ पे 4
यहाँ पे 4 बार में ये पूरा 34 4 जो होता है 136 पूरा डिवाइड चला गया। अब जो नंबर जिस नंबर ने इस नंबर को डिवाइड देके पूरा सॉल्व कर दिया उस नंबर से ही अगला नंबर चेक करेंगे जो तीसरा नंबर होगा। तो 255 को देखा हमने तो 34 में हमने 7 बार मल्टीप्लाई करके देखा, 7 जा लगाया तो यहाँ पे 17 बचा। 17 को फिर से हमने देखा तो ये 34 17 से पूरा पूरा घट गया क्योंकि यहाँ रिमाइंडर आ गया था, फिर से चेक करा 34 के लिए तो इसका सिर्फ 17 आ गया, आपका 34 यहाँ पे पूरा कट गया था। तो ये होता है 3 नंबर का। आज की क्लास में एचसीएफ भी पूरा कंप्लीट हो गया। इसके दो ही मेथड थे, फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।